डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। विनेश फोगाट ने कहा कि संपर्क करने की कोशिश की थी दूसरी पार्टी के लोगों ने। अगर उन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है तो आपको क्या लगता है, मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? आए थे फोन आपके पास? मैं उनको विश्वास नहीं है अपने विधायक, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इसे मैदान छोड़ना कहते हैं, वो मैदान छोड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 एमएलए हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज यानी कि 16 मार्च को हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हरियाणा के जो 90 विधायक हैं वो हरियाणा के 2 राज्यसभा सदस्यों का चयन करेंगे। हिसाब से तो 31 वोट चाहिए एक कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए। और जो सीधा सीधा गणित था, हमने आपसे कई बार कहा कि बड़ा स्पष्ट था कि भाजपा और कांग्रेस एक सीट जीत जाती, लेकिन एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या नेता रहे हैं सतीश नांदल, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, तो उसके बाद में यहाँ इलेक्शन की नौबत आ गई। आज वैसे कहें तो पूरे देश के अंदर 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें 2 हरियाणा के अंदर हैं, 4 ओडिशा के अंदर हैं और 5 बिहार के अंदर हैं। इन राज्यों के अंदर चुनाव की नौबत आ गई। बाकी सभी कैंडिडेट जो थे यानी कि राज्यसभा सदस्य वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। बात आपसे हरियाणा कर रहा हूं क्योंकि तो हरियाणा को लेकर के आप एक तो ये मान लें कि इंडियन नेशनल लोकदल ने मैदान छोड़ दिया है। इसे मैदान छोड़ना ही कहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 एमएलए हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर, और वो एमएलए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि वो वोट नहीं डालेंगे। अभय सिंह चौटाला अपनी प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताई, इस बारे में जानकारी भी दी, क्यों वोट नहीं करेंगे ये भी बता दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इसे मैदान छोड़ना कहते हैं, वो मैदान छोड़ा। पहले बड़ी संभावनाएं थी कि इनेलो अपने दोनों जो वोट हैं, दोनों विधायक इनेलो के, वो समर्थन देंगे या वोट करेंगे सतीश नांदल को। इतना जरूर मान लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए का वोट करना या ना करना, अगर वो वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में करते तो भी बीजेपी को फायदा था। अगर वो वोट नहीं करते हैं, वोट का बहिष्कार करते हैं, तो भी बीजेपी को फायदा है। एक सूरत में था कि अगर इनेलो के विधायक कांग्रेस के कैंडिडेट को अगर वोट देते तो स्थिति कुछ और होती। अब अगर देखें तो हरियाणा के अंदर जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें इनेलो के मैदान छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। दोनों की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के लिए अनिल विज साहब ने कहा, आप सुन लीजिए क्या बोले थे। वोट डालने जा रहे हैं। हालांकि मैं 1 महीने से मेरे पैरों में दोनों में फ्रैक्चर हुआ है, मैं घर पे था, लेकिन वोट डालने तो जाना है। व्हील चेयर पे जाऊं चाहे स्ट्रेचर पे जाऊं, वोट डालने तो जरूर जाऊंगा। हुड्डा साहब ने अपने 31 के 31 विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, क्या उनको खतरा था इस चीज में? नहीं, उनको विश्वास नहीं है अपने विधायक, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि दोनों सीटें जीत रहे हैं, सुन लीजिए उनको भी। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जो BK हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए थे, वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी हैं, सुरेंद्र नागर जी हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहाँ पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको ये विश्वास है कि अनुचित नहीं है उनका? अनुचित है? नहीं, बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि? निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी, लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं कि सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शायद मुझे जानकारी मिली है, अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा, लाइन में लगा करके।
इसके लिए संख्या तो वो तो आत्मा की आवाज से। अंतरात्मा की आवाज से। आपके कितने विधायक है बीजेपी के पक्ष में कितने विधायक है कांग्रेस? किसके? कांग्रेस की? बीजेपी के तो 100% बीजेपी के साथ है। और तमाम नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट को भी हम जिताएंगे और बीजेपी का तो जीतेगा ही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी दावा है कि 37 के 37 विधायक वोट करेंगे करमबीर बौद्ध के पक्ष में। 37 से 38 तो हो सकते हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा, आप वो सुन लीजिए। अपनी हार को छुपा रहे हम। कुछ ऑब्जेक्शन हुई थी कुछ वोटों को? कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोटें डल चुकी हैं। 4-5 बजे जब काउंटिंग हुई पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है कि 65% ओके। बात पुस्तक है, ये तो वोट जिन्होंने देखी या तो वो आगे बताएं या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं? इनको क्या पता कहाँ गई? तो वोट पोलिंग के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किसी का किया? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे 37 वोट थी टोटल पोल। आफ्ताब अहमद ने भी कहा कि हम 37 के 37 विधायक इकट्ठा हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हमेशा करती है बीजेपी, लेकिन कामयाब नहीं होगी। यहां पर कोशिश जरूर करी गई, लेकिन कांग्रेस जनों ने जो है अपनी पार्टी के साथ और उसमें पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ। इसके अलावा कई इंसिडेंट ऐसे थे कि जिनको लेकर के चर्चा बनी। मसलन जब वोट करके आए मोहम्मद इलियास, तो उन्होंने बात की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। हरियाणा के कई विधायकों मिले, कांग्रेस के विधायक भी मिले सैनी साहब से। वैसे इसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो मिलना जुलना हुआ करता केवल वहीं तक सीमित हो, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, तो कोई विधायक उनसे मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके मायने दूसरे भी निकाले गए, विनेश फोगाट ने कहा कि संपर्क करने की कोशिश की थी। दूसरी पार्टी के लोगों ने इनडायरेक्ट कहा, डायरेक्ट तो नहीं कहा, सीधे। आप सुनिए क्या कहा था विनेश फोगाट ने। जबरदस्ती के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस अच्छा है, दूसरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम अपने दम पे और अपने पार्टी के विधायकों के दम पे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इस वजह से वो एक एक को पकड़ कर लेकर आ रही है मतदान करवाने। नहीं, मैं तो अकेली गई हूँ, अकेली आई हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास किसी का फोन आया बीजेपी की तरफ से वोट मांगने के लिए? अगर उन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है तो आपको क्या लगता है? मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? आए थे फोन आपके पास? मैं आप जो निकाल सकते निकालिए, मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगी। हम पूरे आश्वस्त हैं। हमारी पार्टी ने धर्मवीर जी को भेजा था हमारे लिए, और हमारे लिए सीधा आदेश था। हमने पार्टी का निर्देश फॉलो किया है और हम सब विधायक साथ में हैं। आप लोगों को अब इन सब के बीच में एक तरफ बीजेपी के हौसले बुलंद हैं कि एक संजय भाटिया जी तो जीतेंगे और सतीश नांदल भी हमारे समर्थन से इंडिपेंडेंट जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी दावे बुलंद हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, 37 से 38 39 हो जाएंगे, घटेगा एक भी नहीं। इधर एक चर्चा रही कि 4 वोट रिजेक्ट हो सकते हैं, तो उसका जवाब दिया अशोक अरोड़ा ने कि बिना गिनती के कैसे पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के अभी वोटिंग जारी है, 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद में मतगणना होगी। 5 बजे के बाद आपसे फिर मिलेंगे और बताएंगे कि आखिर हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव में कोई खेला हुआ या नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।